पाकिस्तान 75 साल के बाद कहाँ पहुँचा है, हमारी डायरेक्शन है कहाँ। डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, अनाउंसमेंट बाकी है। चाइना की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका से वापस आ रहे हैं, अमेरिका हमें जाने दे रहा है। हमसाया ममालिक से कैसे ताल्लुकात हैं, और इस वक्त मुल्क का मसला सबसे बड़ा क्या है? सियासतदानों की आपस की नोक झोंक या फ़ौज का बार बार पाकिस्तानियों को वो हिम्मत दिलवाना। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से हमेशा उम्मीदें होती हैं। आज जिस शख्सियत से मैं बात कर रहा हूँ वो साबिक एम्बेसडर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस ऑफिसर रहे हैं और फ़ौज के कैप्टन भी रहे हैं। जमील अहमद खान साहब, बड़े पेचीदा किस्म के सवालात मैंने उनके सामने रखे हैं। अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है और चाइना पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहता है। आइए इन सवालात का जवाबात हासिल करते हैं जमील अहमद खान से। पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा हुआ है। डिफ़ॉल्टर हम किसी वक्त भी हो सकते हैं। $350 हो गया है। 14 की हम तस्लील कर रहे हैं। सियासतदान बैठने को तैयार नहीं है। ख़वातीन की, पॉलिटिकल वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं है। मीडिया की तो कोई इज्जत बची ही नहीं है। ये जो आपने तमाम नुकात बताई, ये एक दिन में नहीं जमा हो। कसूरवार कौन है? लीडरशिप चाहिए। हम लीडर नहीं ला सके। अब लोगों ने आस लगाई थी कि पीटीआई आई है, शायद इस मुल्क में बाकी दो पार्टियों से बेहतर कर दे। चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर हैं, हम अमेरिकन ब्लॉक के अंदर हैं, हम रशिया की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। ये घन चक्कर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या? इस वक्त हम कहाँ हैं? हम माने ना माने, हम चाहें ना चाहें, हम यकीनन चाइनीज़ की तरफ, अमेरिका से निकल के चाइनीज़ की तरफ चले। ये ट्रांजिशनल पीरियड है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जी मैं मिल के आया हूँ फ़लाने सफ़ीर से कि जी मदद करें इसमें। भारत जो कि हमेशा अमेरिका के ख़िलाफ़ रहा, अब वो अमेरिका का सबसे बड़ा बड़ी बन गया है। अमेरिका ने उसको वॉच डॉग के तौर पर खड़ा कर दिया है चाइना के खिलाफ। उनके अपने इंटरेस्ट हैं आपके साथ, हमारे अपना इंटरेस्ट मुकद्दम होना चाहिए। हमारे सियासी सिस्टम तो क्लैप्स कर गया है, पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। अब इस वक्त जो रोल है आर्मी चीफ का, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इस वक्त आर्मी चीफ का रोल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। फारिग हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो फारिग हो गया तो आप भी फारिग हो गए। तो 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए, पंजाब के अंदर केपी के अंदर इनलीगल हुकूमत बैठी हुई हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रिस्पेक्ट की बात है, वो तो हमने अभी तबाह बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपको, क्या आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला। मैंने शुरू में कोशिश की आपको अपने इंटरव्यू में भी, उससे पहले भी बताया कि पाकिस्तान बहुत बुरा फंसा हुआ है, डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही, हम किस तरफ जा रहे हैं। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाके हाथ फैला फैला के मांग के लाते हैं। डिफ़ॉल्टर हम किसी वक्त भी हो सकते हैं। $350 हो गया है। फ़ौज 14 की हम तस्लील कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। सियासतदान बैठने को तैयार नहीं है। ख़वातीन की, पॉलिटिकल वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं है। मीडिया की तो कोई इज्जत बची ही नहीं है। वकला की भी इज्जत बची नहीं है। बहुत मुश्किल हालात के अंदर है। आपकी नज़र में पाकिस्तान का मंजरनामा ऐसा ही है जैसे मैंने बयान किया है, या मुख्तलिफ है? ये जो आपने तमाम नुकात बताई, ये एक दिन में नहीं जमा हुए। जाहिर है ये पिछले 75 सालों का मलबा अब जाके ये उस शेप में आ गया है कि अगर इसको अभी हैंडल नहीं किया गया, इसको अगर अभी इससे नबर्द आजमा नहीं हुआ गया, तो फिर हमारे लिए ये तमाम रेत हमारे हाथ से फिसल जाएगी। अगर हम अपने नौजवानों को सही समत दें, हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। पता नहीं किसकी हमें जो है नज़र लग गई कि हम बस बरस से हम लीडर नहीं ला सके। अपना पाकिस्तानियों को नज़र लग गई। पाकिस्तानियों को नज़र लग गई, हमारे पास लीडर नहीं है। देखिए ना, हमारी यही पाकिस्तान। किसकी नज़र लगी बताता हूँ, वो भी इंटरनेशनली बताता हूँ कि किसकी नज़र लगी। हमारी फॉरेन पॉलिसियों की नज़र लगी, हमारे करतूतों की नज़र लगी। लोगों ने आस लगाई थी कि पीटीआई आई है, शायद इस मुल्क में बाकी दो पार्टियों से बेहतर कर दे। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारी आस थी, जो उम्मीद थी और जो सिलसिला था, वो 9 मई को वो भी हमारी जो ख़त्म हो गई। इन तमाम दीगर हालात के बावजूद वो वक्त आएगा, चाहे वो टेक्नोक्रेट के जरिए आए, चाहे वो सियासतदान लेके आए, चाहे किसी तरीके से भी लेके आए, फौज लेकर आए, वो बेशक। देखिए ना, अब रहा कि जब आपकी सांस क्यों नहीं हुआ है कि देखिए, अगर आप इसको चले मैं मिसाल के तौर से संभाल डिलीवर नहीं कर रहे हैं, इस फौज आ जाएगी। इसको मैं इसको सियासी तौर पर लीडरशिप, इसको सियासी तौर पर नहीं, इसको मैं टेक्निकली समझा देता हूँ। टेक्निकली ये है कि आपके अशारिये जो इस वक्त हैं, $131 बिलियन का आपके ऊपर एक्सटर्नल डेट है। ठीक है,
इतना ही अगर आप कन्वर्ट करें को 35-36 ट्रिलियन डॉलर का आपके पास डोमेस्टिक डेट है, यानी कि जो आपने अपने ट्रेजरी बिल बेच के लिए हुए हैं और जो आपके और मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं वो हुकूमत में खर्च किए जा रहे हैं। फिर आपने एक और बात की कि जो लोगों का ट्रस्ट जो बाहर से इन्वेस्टर आने हैं, ऐसे हालात में वो ज़ाहिर है इज्तनाब करते हैं। वो मैंने एक सलूशन दिया, मैंने हुकूमत को भेजा, सीधा पॉइंट बता देता हूँ, आपका आम नाजरीन समझ जाएगा उसको। नंबर 1, आप टीडप को कहें, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम किस्म के जो यहाँ रोड पे सामान करके बेच रहे हैं, आप इनको बाहर इनका ऑर्गेनाइज करें। ये किराया बढ़ा देती हैं जब बहुत पैसा खर्च करते हैं, जब अपना सिंगल कंट्री एग्जीबिशन के लिए जगह लेते हैं, नहीं ले जगह वो, हम पैसा नहीं खर्च कर सकते फॉरेन एक्सचेंज इस वक्त अपना। तो एम्बेसीज बड़ी हैं हमारे पास, एम्बेसी के अहाते में करें, वहाँ के लोग भी ख़रीदेंगे चीज़ और वहाँ के जो है पाकिस्तानी भी ख़रीदेंगे, वो डॉलर आप फ़ौरन बेचते जाएँ नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखिए और उनको कहें कि जी हम अपने लेजिस्लेशन करते हैं, कानून बनाते हैं, आपको हम मुरब्बे देते हैं, आपको 100 एकड़ का हम टुकड़ा ज़मीन का देते हैं, आप ज़मीनों पर कब्जे। हाँ नहीं, लेजिस्लेशन की मैंने पहले बात की आपसे, क्यों लेजिस्लेशन बनाए। तीसरी बात है कि मेरे देश के मेहनत का शवाम जो इस वक्त पूरे गल्फ में है, आप उनको पैरिटी लोन दें और वो आपको पैसे वापस करेगा ओवरसीज़ का आदमी। ये तो रहा आपके पास तो क्विक फिक्स। लॉन्ग टर्म में हर एक को पता है क्या करना है। पहले तो अखराजात कम करें, गुड्स एंड सर्विसेज अपने बढ़ाएं, अपने आप ट्रेड को बढ़ाने के लिए दूसरे ममालिक के साथ जो आपके राब्ते हैं GST प्लस का, उसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट, जो चीज़ हमारे पास कम बन रही है उसको, तो इसमें पूरी फहरिस्त है, इसमें तो प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अभी भी वो सकत है, हमारे पास टैलेंट भी मौजूद है, हमारे पास लोगों में जज्बा भी मौजूद है, सिर्फ उनको राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस। ये नहीं लगाए कि भाई आप जाओ उधर से बता कलेक्ट करके मुझे पैसे पहुंचाओ। ऐसे करेंगे तो फिर तो अब जिस नहज पर हैं सांस बाकी नहीं रही, अब नहीं चल सकता वो, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, चाहे जिस तरीके से करें। और इसके लिए मैंने अपना ही बैठे बैठे कुछ चीज़ लिखी थी, तो मैं पेश कर देता हूँ आपके नाजरीन के लिए। मेरे देश के जवानों, हिम्मत ना हारना कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत ना हारना, और नई नस्ल के चिरागों उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत ना हारना, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत ना हारना। तो लिहाजा वी नीड टू मोटिवेट आवर यंगस्टर्स बिफोर दे हैव अ ब्रोकन हार्ट। अच्छा सर, हम एज अ फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है 75 साल के बाद? हम चाइनीज़ ब्लॉक के अंदर हैं, हम अमेरिकन ब्लॉक के अंदर हैं, हम रशिया की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, हमारे हमसाया ममालिक के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं? ये घन चक्कर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या? इस वक्त हम कहाँ हैं? हम माने ना माने, हम चाहें ना चाहें, हम यकीनन चाइनीज़ की तरफ चले, अमेरिका से निकल के चाइनीज़ की तरफ चले। ये ट्रांजिशनल पीरियड है, क्योंकि इस वक्त हमारी अमेरिका से हाईएस्ट डेस्टिनेशन है हमारी एक्सपोर्ट की। अमेरिका हमें लोन शोन में भी इन्फ्लुएंस, अब तो हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जी मैं मिल के आया हूँ फ़लाने सफ़ीर से कि जी मदद करें इसमें। अब तो मेरी और आपकी बात नहीं है ना, मैं तो उस चीज़ को डायरेक्टली बोला है, तब भी मदद नहीं मिली है। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त अमेरिका का जियोपॉलिटिकल हमारा इधर मंजरनामा चल रहा है या इंटरेस्ट है, जहाँ के उसने भारत के साथ मिला के, जो भारत जो कि हमेशा अमेरिका के खिलाफ रहा, अब वो अमेरिका का सबसे बड़ा बड़ी बन गया है, उसकी ओपनली अनाउंस करके, इसलिए कि दैट इज़ द अमेरिका ने उसको वॉच डॉग के तौर पर खड़ा कर दिया है चाइना के खिलाफ। क्योंकि अमेरिका की इस वक्त यानी यूनाइटेड स्टेट्स की इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे कलीदी नुक्ता जो है इस वक्त, वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना इसलिए कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। चाइना एक उभरती वो कुव्वत है। चाइना 2010 से हाईएस्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। चाइना 2013 से लार्जेस्ट ट्रेडिंग है चाइना की इकोनॉमी 13.6 बिलियन की है। चाइना का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो $4 ट्रिलियन का है। $1 ट्रिलियन चाइना खर्च कर चुका है। चाइना की 162 ममालिक के साथ MOU तय हो चुकी है, MOU के साथ साथ एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो उसने पूरा एक नेटवर्क पूरा बना लिया है। इंडिया और चाइना अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करने के लिए जा रहे हैं, इसके बावजूद कि अमेरिका इंडिया को अपना बेहतरीन अलाय इस खित्ते में बना दिया, लेकिन इंडिया अपने इंटरेस्ट के अंदर चाइना के साथ क्लोज। और चाइना का भी इंटरेस्ट,
देख बात यह है तो फिर कि पाकिस्तान तो तरफ से इधर से भी पीछे किया, उधर से भी पीछे। 87 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है इंडिया और चाइना के दरमियान। अब आ जाते हैं इसका पाकिस्तान पे क्या असर होता है। चाइना आपका कोई ब्लड रिलेशन है ना, कोई अमेरिका आपका ब्लड रिलेशन है। उनके अपने इंटरेस्ट हैं आपके साथ, हमारे अपना इंटरेस्ट मुकद्दम होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि अगर आप इशारियों को देखें, एदाद शुमार को देखें, तो यस वी आर वेरी क्लोज टू इट, इसलिए कि हम तो ऑलरेडी टेक्निकली जो है हमने एलसी बंद कर दी हैं, इम्पोर्ट्स इतने का डिफॉल्ट हो चुके हैं। टेक्निकली तो डिक्लेयर करने से पहले मैं समझता हूँ कि हमें चाइना अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए और पाकिस्तान की अहमियत को देखते हुए, और इस वक्त जो मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है चाइना के साथ, सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ जो चल रही है, उसकी वजह से अब आप जहन में रखें कि एक तो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट और उसको ऑगमेंट कर रही है मिलिट्री डिप्लोमेसी, तो उससे उम्मीद हो रही है कि कुछ थोड़ा सा हम रेस्क्यू हो जाएंगे। अच्छा, ये नारा जो है आप भी सुनते आए हैं, मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ, मेरा ख्याल है ये बड़ा पॉपुलर नारा है। इसके मायने समझ नहीं आते, आप अगर समझा दें हमें। हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, शहद से मीठी, पाक चाइना दोस्ती। जी, ना चाइनीज़ यहाँ पे नज़र आते हैं, ना पाकिस्तानी वहाँ नज़र आते हैं, ना हमारा कल्चरल कोई टाई है, ना रिलीजियस कोई टाई है, किसी भी तरह से हम करीब नज़र नहीं आते, कोई कुर्बत नज़र नहीं आती, लेकिन ये नारा हम बड़े जोश से लगाते हैं। ये वाकई इस नारे के अंदर कोई पुख्ता चीज़ है? हमारी साथ कोई और मुल्क इंटरनेशनल फोरम पर इतना नहीं खड़ा रहा है जितना चाइना खड़ा रहा है। गैर मुतज़लज़ल खड़ा रहा है, ना अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, ना दुनिया को कोई और मुल्क। और हमारी जो ट्रिजेक्ट्री है रिलेशन की, उसमें चाहे को आंधी आए, तूफान आए, एक हुकूमत जाए, दूसरी आए, दूसरी जाए, तीसरी आए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। चाइना और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक साथ है अल्टीमेटली। अच्छा, अब आ जाते हैं अमेरिका। पाकिस्तान में रहने वाले 23 करोड़ लोगों से पूछा जाए, सिंपल सा सवाल है कि आप किस मुल्क से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, किस मुल्क में सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, किस मुल्क की सबसे ज़्यादा चीज़ें पसंद करने पे खुश होते हैं, किस मुल्क के लिए आपके जहनों में खुशी का मरहला रहता है, तो इस सवाल के जवाब में 23 करोड़ लोग आपको चाइना का जवाब देंगे या आपको अमेरिका का जवाब देंगे? नहीं, जाहिर है, देखें हमारे तो चिट्टी चमड़ी वाली बात जो है ना, उसका ज़्यादा अमेरिका की तरफ जाएंगे। जाहिर है। अच्छा, अमेरिका के साथ पाकिस्तानी क्लोज हैं, चाइना के साथ क्लोज नहीं। अमेरिका के साथ अभी बात कर लें पाकिस्तानी के, बोलेंगे अमेरिकन कॉलोनी बना दें पाकिस्तान को, चाइनीज़ कॉलोनी बनने को तैयार नहीं होगा पाकिस्तानी। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने अगर किसी मुल्क का झंडा जलाया है तो अमेरिका ही है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो एड आ रही है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किसी भी मरहले के ऊपर कोई मुल्क खड़ा होता है, किसी भी हवाले से स्कॉलरशिप्स हों, यूएसएड का काम हो, कोई भी मामला हो, अमेरिका पाकिस्तान में एक एक चप्पे के ऊपर है प्रैक्टिकली। इस रिलेशनशिप को आप किस अंदाज में देखते हैं? दुनिया में एक एक चप्पे पर है अमेरिका। अब पूरा गल्फ ले लें, पूरा अफ्रीका ले लें, बाकी ममालिक ले लें, एक एक चप्पे पर है। वजह क्या है? एक मैनुअल है अमेरिकन आर्मी का। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उनका ये है कि इस्तेमाल करें उनको इन ऑर्डर टू अचीव योर फॉरेन पॉलिसी गोल। ठीक है, तो अमेरिका देयर इज नो फ्री कप ऑफ टी, कोई फ्री लंच नहीं है कहीं भी। ठीक, तो अमेरिका की ये फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है और उसके तहत हमें मिलती रही इन बात। बिल्कुल, हमने अपने बड़े अच्छे रिलेशन रखे हैं, फाइन इनफ, वी शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट्स पॉसिबल, बट देयर इज अ कल्मिनेशन पॉइंट। नाउ इज द टाइम, विल सी who is coming for our rescue, China और अमेरिका। ये टाइम है, राइट। अब रहा कि भी लोग क्यों पसंद करते हैं, उसके पर मल्टीपल रीज़न है कि जब से वो पैदा हुए हैं उन्होंने देखा भी अमेरिका वीज़ा, चाइना में ज़ुबान दूसरी है, यहाँ लोग क्योंकि हम कॉलोनी रहे हैं तो जहाँ अंग्रेज़ी बोल सकते हैं वहाँ ज़्यादा कंफर्ट है, वहाँ आपको लिबर्टी देखने में ज़्यादा मिलती है अमेरिका में। चाइना में पहले बड़ी टाइट सोसाइटी थी, अब काफ़ी वहाँ जो लोग अब चाइना जा रहे हैं वो बड़े खुश हैं। तो इस लिहाज से अब चाइना वो चाइना नहीं रहा, चाइना अब काफ़ी तब्दील हो गया है। अब हमारा गलती हमारी कहाँ है कि पब्लिक डिप्लोमेसी में ना चाइना ना पाकिस्तान वो पीपल टू पीपल रिलेशन को डेवलप नहीं कर सकता है, और यही चीज़ नुकसान देगी चाइना को और यही चीज़ फ़ायदा देगी अमेरिका को आगे जाए। हमारे आर्मी चीफ नए सिपह सालार
जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, इनका रोल आप क्या देख रहे हैं? हमारे सियासी सिस्टम तो क्लैप्स कर गया है, पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है, मिसमैनेजमेंट है, डिलीवर नहीं कर सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो आटा नहीं बांट सकते, उसमें 40-45 लोग शहीद हो गए। पॉलिटिकल पार्टी टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस के अंदर माजाराई की कि हम अपने शोधा की तजलील हमने होते हुए देखी। अब इस वक्त जो रोल है आर्मी चीफ का, उसको आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त? आर्मी चीफ का रोल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। वो ये तो इसका बहुत दफा है, वो तो बहुत दफा है। वो थ्योरेटिकल आंसर हो गया उस ना। वक्त को इसका प्रैक्टिकल ये है कि अगर आपके घर में आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, दरमियाना भाई है या कोई और फर्द है, अगर डूबती किश्ती को वो बचा सकता है और जो वालिद मोहतरम है या कोई बहुत और घर का बड़ा है और वो बचा नहीं पा रहा है, तो आप किसको कहेंगे बचाओ? और देखिए, मैं ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए मुकद्दम है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सोसाइटी में जो ट्रस्ट है बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशन। तो फारिग हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो फारिग हो गया तो आप भी फारिग हो गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना गया, कॉन्स्टिट्यूशन तो पास हुआ। इसीलिए तो 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए। यही तो- पंजाब के अंदर, केपी के अंदर इनलीगल हुकूमत बैठी हुई है, कोई लेकिन पूछने वाला नहीं है। उनका काम था इलेक्शन करवाना, नहीं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत रिस्पेक्ट की बात है, वो तो हमने अभी तबाह बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा होता है। जो सहारा देगा ये कौम बिल्कुल उसको कहेगी भाई आप सहारा दे दो। आप आर्मी चीफ को कौन देख रही है, वो सहारा देते मुल्क बचाएं। आखिरी सवाल, बड़ा दर्दनाक सवाल है, बुरा लग रहा है मुझे सवाल करते हुए, नहीं, आप जरूर अच्छा नहीं लगता, लेकिन लोग डरे हुए हैं कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान का क्या बनेगा। पाकिस्तान में साजिशें हो रही हैं। क्या आपको ये मंजरनामा जो पिछले कुछ हफ्ते में हम देख रहे थे पाकिस्तान में होने वाला, खुदा न खासा ऐसा कोई मंजरनामा नजर आता है कि दुश्मन मुल्क की इन्वेस्टमेंट है, ऐसा है पाकिस्तान की कुछ? नहीं, 5th जनरेशन वार से हमें कोई, मैंने पता नहीं कितने दर्जन प्रोग्राम किए हैं इस पर टीवी पर। 5th जनरेशन वार तो कब से हो रही है? ये कलगोशन किस चीज़ का मामला है? ये जो आपकी तरीकें चल रही हैं किस मामलात में चल रही हैं? ये जो बहुत सारे, अब आप मीडिया के आदमी, बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो हैं उनको किस तरह टैप किया जा रहा है, और बहुत सारे जो दूसरे पॉलिटिकल विंग्स हैं बहुत सारे, तो इसमें दो इसके फैक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को सार 5th जनरेशन का सबसे बड़ा पेचीदा मामला यही है कि जो लोग ये काम कर रहे होते हैं उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता है, माँ सिवाय एक दो जो लीडर होते हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं होता है कि हम कर क्या रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो 9 मई को जिन लोगों ने जलाओ घेराव किया तनसीबात पर या सिविल इमलाक को नुकसान पहुंचाया, क्या उनको पता था कि ये दिस वुड ऐड टू द 5th जनरेशन वॉर? तो ये मुल्क के लिए कोई बेहतरी बात तो नहीं हुई है। लेकिन 5th जनरेशन वार का मैं समझता हूँ कि 5th जनरेशन, मैं इसको कहता हूँ विटिंगली अनविटिंगली, नोइंगली अननोइंगली, पीपल बिकम पार्ट ऑफ इट एंड दे डोंट रियलाइज दैट व्हाट डैमेज दे आर कॉज। इसके आखिर में मैं ये कहूँगा, मसाइल बहुत हैं लेकिन कुर्बानी देने वाले भी बहुत हैं। ये कौम इतनी रिजिलियंट है कि बहुत बड़ा कोई बुरा वक्त आता है सारे खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने सारे गंभीर सवालों के बड़े तस्कीन वाले जवाब दिए। मेरी ख्वाहिश होगी कि आइंदा भी आप वक्त निकालें और हम इसी तरह के मुश्किल सवालात आपकी खिदमत में रखें, और आप मेरे नाजरीन को, पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्हें इन मुश्किल हालात के अंदर तसल्ली बख्श जवाब दें। देखिए, मैं एक जुमा आखिरी मैं अपना तकमील चाहूँगा कि यही वजह है कि मुझ जैसे लोगों को पाकिस्तान वापस आएँ और पाकिस्तान में पे बैक, दिस इज़ द टाइम वी शुड पे बैक। देखिए, इस पाकिस्तान ने हमें आपको बहुत कुछ दिया, ठीक है। इस पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तो ये स्टूडियोज़ और ये लाइटें नहीं थी। लोग कांटों से पेपर पेन के का काम लेते थे, वहाँ से हम इधर तक का सफ़र किया है। लिहाजा इस पाकिस्तान में लोग आएँ, इसमें अपना हिस्सा डालें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।